पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, सत सनातन, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसका दूसरा प्रमाण है कि जब हम तुलना करते हैं तो एक नेचुरल सवाल खड़ा होता है, मरता कौन है? कौन मरता है? जो पैदा होता है वही मरेगा। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 632 में मोहम्मद साहब मर के चले गए। 2000 साल पहले वो सूली पर लटके हैं, दुनिया पूछ रही है इनकी मां कौन है, बता नहीं रहे। फिर कोई 3000 साल पहले आया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो जो पैदा हुआ है उसका अंत होना है। सनातन के पैदा होने की ना कोई तारीख है, तो सनातन मर नहीं सकता। इसलिए कोई पागल खड़े होकर के कोई डेंगू बताए, उस पर जवाब देकर के उसका कद बड़ा मत कीजिए। आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे। इस भाव से जीने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी खराब नहीं लगेगा, दुनिया बहुत अच्छी लगेगी आपको। और यह मैं किसी मिसगाइड करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि किसी रियल प्रॉब्लम से भाग जाओ। जिस दिन यह भाव पैदा हो जाएगा तो नौकरी छोड़ के शहर शहर, इस शहर का हर बच्चा निकल जाएगा। इसलिए धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन है। उसकी 5 क्रियाएं हैं। हम बाहर की किसी चीज से नहीं जीते, इसलिए हमारे यहां चींटी मारने का भी इजाजत नहीं है। और फिर एक इसमें भाव है जो मैं आपको और बता दूं। हम कहते हैं हमें भगवान पे विश्वास है। जिस भगवान ने हमें बनाया है, ये कोई अंकल सैम ने तो बनाया नहीं है। हमको जैसा भेजा है, उसने कान यहां लगाए, नाक यहां लगाई, शरीर का रचना उसने की। हम जैसे ही आते हैं एज इट इज। दुनिया बड़ी आधुनिक हो गई हो, लेकिन आज भी सनातनी जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। हम कोई बात बिना तथ्यों के नहीं कहनी चाहिए। हमारा उस सृष्टि के निर्माता, उसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं कि तूने अगर हमें बनाया है तो कुछ सोच के ही आंख कहां लगानी है, कहां लगाने हैं। हम तेरी बनाई हुई उस कृति पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक ये कहते हैं हम अल्लाह पे पूरा यकीन करते हैं, अल्लाह के अलावा हम किसी पे यकीन नहीं करते, ये भाव तो तुम कहते हो, लेकिन तुम बहुत बड़े मक्कार हो। अल्लाह ने तुम्हें बना के वैसे ही भेजा था, और अल्लाह को अब फिर तुम्हारा यकीन था, तो ये काट छांट अल्लाह ऊपर से करके भेज देते। तुमने अल्लाह की बनाई कृति में भी छेड़छाड़ की कि नहीं, अल्लाह इनकम्प्लीट भेजा है, अब इसके काटने के बाद हम कंप्लीट होंगे। और कहते हो अल्लाह पे हमें यकीन नहीं है। और जितने आप लोग हंसे जोर से, इसमें आप जिम्मेदार हैं। आपने उन्हें मजबूर किया। आप इतने साइंटिस्ट थे, इतने आविष्कार आपने किए, 2-4 न करते तो ये बात ही नहीं होती। आपको शौक है, आविष्कार करिए। बंदर के हाथ में उस तरह देंगे तो वो गर्दन काट लेगा। आपने कैंची क्यों बनाई? न बनाई होती, न ये अल्लाह ने जिन्हें हिंदू बनाया था वो काट छांट करके मुसलमान हो गए। तो साइंटिफिक बात होनी चाहिए, हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। इसलिए सब बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। सारे धर्म बराबर हैं, यह सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि धर्म हमारे यहां कर्तव्य को कहते हैं,
किसी रिलीजन को नहीं कहते। और जो लोग धर्म सारे बराबर हैं कह करके महान बनना चाहते, मैंने कहा कि राजनीतिक लोगों को खुली छूट होनी चाहिए झूठ बोलने की, क्योंकि वो राजनीति की ग्रामर है। आप चले जाइए, देखिए 3 दिन बाद आप कैसा झूठ बोलेंगे। आप ही के घर वाले कहेंगे इसे क्या हो गया है। अरे भाई इसे कुछ हुआ नहीं है, जो ज्वाइन किया है उसकी ग्रामर ही यही है। आप सच बोलेंगे तो आपको 2 अपनी वोट नहीं मिलेगा आपको। तो आप सच बोलें, पूरी ताकत के साथ बोलें। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये बात कि जलगांव का ना मैंने नाम सुना था, मुझे जलगांव के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, काफी लोग बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे शहरों में समाज के, संपन्न समाज के लोग जो मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए अगर इतनी बड़ी गिनती में आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं। यहां ये कहीं विचार मंच ने नहीं कहा है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं कहा है। उसके बावजूद भी आप आए हैं तो आपके यहां पर कुछ सवाल हैं जिसको सुनने आए हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ये नेताजी की सभा में भीड़ ट्रक में भर के नहीं आई है कि ट्रक से उतरते ही 20-20 के नोट देने हैं कि नेताजी को भीड़ दिखानी है ताकि टिकट मिल जाए। ये सब लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर बहुत साधारण से आदमी के पास, जो आपको एक कप चाय नहीं पिला सकता, ऐसे नहीं आए हैं कि कोई इंटरटेनमेंट होने वाला है। आप किसी एक बीमारी से रोज जूझ रहे हैं। जिनको ये करना चाहिए वो कितना करते हैं, नहीं करते हैं, मैंने कभी किसी पे सवाल नहीं उठाया। मैं क्या कर सकता था मैंने 2012 में तय किया और मैं आज तक वही कर रहा हूं। न मैं किसी से कोई सर्टिफिकेट चाहता, न मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं कि मैं जब मुझे जिस दिन भी मेरे मन में यह आ जाएगा कि मैं मंच पे खड़े होकर के कुछ मिलावट कर दूं, वो मेरी आखिरी स्पीच होगी। मैं किसी उससे नहीं बोल रहा कि नहीं बोलना है, बोलना है, बोलना नहीं। पूरे हॉल में और इस 12 साल के सफर में हो सकता है ह्यूमन एरर के नाम पर कभी मैं 24 को 25 बोल गया हूं, यहां तक तो हो सकता है। मैं इसी मंच से खड़े होकर कहता हूं, जिन मुद्दों को उठाने चाहिए वो मुद्दे नहीं उठे। अगर जिस दिन भी मेरे मुंह से कोई पूरा वाकया, कोई पूरा संदर्भ गलत हो गया, 10 साल के बच्चे को भी इसकी इजाजत देता हूं, पूरे देश में कहीं भी खड़े होकर के कहे कि आपने ये बात पूर्णतः गलत बताई थी, मैं उस दिन से बोलना बंद कर दूंगा। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये अपनी मर्जी से रास्ता चुना है। इसलिए आप अगर कम भी आते तो शिकायत नहीं थी। आप जब इतनी तादाद में आते हैं तो और ताकत होती है कि कम से कम जो हिंदी फिल्में 3 घंटे की बनती हैं, जिसमें 15 मिनट का इंटरवल होता है, मैं आपको इंटरवल का भी समय नहीं दूंगा। इसलिए सच बोलना कठिन है, और सच वो नहीं जो आपको और मुझे अच्छा लगता है। सच अनंत है। सच सुधार लीजिए। मैं आज भी दावे से कहता हूं, बहुत हालात बिगड़े हुए हैं, बहुत स्थिति गंभीर है। शायद कुछ नेता लोग नहीं बताते होंगे, क्योंकि वो ये बता देंगे तो आप पूछ लेंगे उनसे कि भाई किस लिए भेजा था तुम्हें 5 साल के लिए। न तुम वहां बता रहे न यहां बता रहे, लेकिन वोट लेने जरूर आते हो। वो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारों उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो कोई ये कहा जा रहा है कि हम सेवा करने गए। ये कहां मिलती है सेवा? 2 कमरे के मकान से जाते हैं, 14 कमरे के मकान में लौटते हैं, यही सेवा होती है। इसलिए राजनीतिक लोगों को थोड़ी देर के लिए छूट दे दीजिए कि झूठ बोलें, फ्रॉड करें, करने दीजिए। लेकिन मुझे और आपको, एक आम सनातनी को, झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरे झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र
और देश को भावनाओं में बह करके बड़े बड़े शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। देश क्या है और राष्ट्र क्या है ये हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम ही राष्ट्र हैं। इसलिए छोटी छोटी गलती कैसे कंफ्यूज करती है। जब कहते हैं ना आप देशभक्त नहीं है, देशभक्त किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, देशभक्त होने का मतलब क्या है, इस देश में मेरी भूमिका क्या है, देश आखिर है क्या चीज। देश एक टेरिटोरियल टुकड़े को कहते हैं जिसकी बाउंड्री होती है। भारत की भूमि जिसमें अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, वगैरह वगैरह था, यह एक ज्योग्राफिकल भूगोलिक हमारी टुकड़ा है जमीन का। और देश के जितने भी अंग हैं, जितने भी अंग देश को चलाते हैं, सब पेड हैं। सेना, उसका काम है सीमाओं की रक्षा करना, तनख्वाह लेती है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को रखना है, तनख्वाह लेती है। जज साहब तनख्वाह लेते हैं। शिक्षक पढ़ाता है, तनख्वाह लेता है। देश के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं। और देश चलने के लिए आपसे टैक्स मांगा जाता है, आप टैक्स दे देते हैं। आपकी देश में भूमिका क्या है कि सरकार ने नियम बनाया है कि रेड लाइट पे रुक जाना है और ग्रीन लाइट पे चले जाना है, इतना ही है। अगर आप वो मानते हैं तो उससे देश प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल होता है कि राष्ट्र क्या है, ये राष्ट्र की अवधारणा क्या है। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती और राष्ट्र सरकार नहीं चलाती, जज साहब नहीं चलाते, पुलिस नहीं चलाती, सेना नहीं चलाती, शिक्षक नहीं चलाता। राष्ट्र समाज चलाता है। राष्ट्र के सरोकारों के लिए आपने मंदिर में बैठा हुआ जो पुजारी है, जो मेरी आस्थाओं को कैसे बताना है, यह उन पंडित जी का काम है। उस आस्थाओं में कुछ कंफ्यूजन है, उस पर कोई डिबेट होगी, उसके लिए शंकराचार्य है। राष्ट्र बहुत अनंत होता है, देश छोटा होता है। और अगर आप इस बात को समझेंगे तो मेरी अगली बात यह है, जब जब राष्ट्र कमजोर हुआ या नहीं, आपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से पूजा को शॉर्ट कर लिया। पंडित जी जल्दी करो, टाइम हो रहा है, 7 बजे पीना है, जल्दी से फेरे लगाओ, शॉर्टकट करो ना। पंडित जी ऐसा करो ना। हम जब इन चीजों को, जो शुद्ध रूप से सनातन में शादी का संस्कार है, जो दूसरे संस्कार हैं, वो हमारी सुविधा के हिसाब से नहीं है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। हर चीज साइंटिफिक है, एक एक चीज। हमारी अंतिम संस्कार भी साइंटिफिक है। इसलिए जब राष्ट्र के जितने भी पिलर हैं, जब उनमें गिरावट आती है, तो सत्ता जो इतनी छोटी सी होती है वो हावी हो जाती है। और आपके साथ पिछले कम से कम 70 सालों में यही हुआ। और अलग अलग सत्ताओं ने आपकी इस ताकत को समझा, ब्रिटिशर्स ने आपकी ताकत को समझा। इसलिए आपको शायद आज नहीं पता, आज एक आदमी चला है, कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी अपनी कमीज के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। अद्भुत प्राणी है वो। जने क्या क्या कहता है, उसे पता नहीं, खुद भी पता है कि नहीं। वो सनातन के बारे में बोलने लगता है, कुछ भी बोलता है मेरे भाई। ये भी मैंने सुना कि उसने इजाद किया है कि आलू से सोना बनता है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ऐसे महामूर्ख
व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं इस थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जब ऐसे लोग महामूर्ख हों और राष्ट्र लालची और कायर और डरपोक हो जाए, 2 रुपए किलो चावल में और 1 महीने की बिजली में अगर सनातनी बिक के सत्ताओं को चुनता है तो उससे अच्छा है मर जाओ। मर जाने में ज्यादा गर्व है, ताकि कोई यह ना कहे कि मेरा बाप 2 रुपए किलो चावल में और 1 महीने की बिजली फ्री में इसने 2 कौड़ी के गुंडे और बदमाश को चुन लिया, इसने अच्छे आदमी को नहीं चुना। जब आप इतने सस्ते में बिकते हैं तो आपका नेता उससे सस्ते में बिकता है। इस पार्टी का बहुमत नहीं आया, चलो उसमें जाके मंत्री बन जाते हैं। वो मंत्री आपके कल्याण के लिए बनता है, वो तो अपने कल्याण के लिए बनता है और उसी कल्याण के हिसाब से उसकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। कल तक जहां सोना बिक रहा था वहां था, अब जहां राष्ट्र बिक रहा है वहां गया। क्या फर्क पड़ना है उसको? दुनिया में जहां जहां राष्ट्र कमजोर हुए वहां सत्ताओं ने राष्ट्र की आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों, मान्यताओं में दखल देना शुरू किया। इसलिए हर वो बात कहूंगा जो आपके सामने हुई हो। आप कमजोर हुए, आप में लालच आया, आपके परिवार का संस्कार है, आपके समाज का संस्कार है, उस संस्कार को दादा दादा पदा परदादा नानी दादी से मुझे मिला है, वो किसी सरकार ने मुझे नहीं दिया है। 26 नवंबर 1950 के संविधान से नहीं मिला है मुझे। वो संविधान देश चलाने के लिए है, तय है कि देश कैसे चलना है, ये होगा ये होगा। मैं संविधान से तभी तक बना हूं जब तक सार्वजनिक जीवन में हूं। मेरा घर रामायण से चलेगा। मेरे घर के संस्कार रामायण से तय होंगे। लेकिन जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिक जाते हैं, और अभी तो यह हाल है कि इस बात का दुख है मुझे कि जिस सनातनी को दुनिया नहीं खरीद पाई, जिनकी आपने तस्वीर लगा रखी है, ये उनके घर में घुस के बता के आए कि मैं कौन हूं, मेरे कपड़ों पे मत जाना। ये जब बोले तो उन्हें अपने कपड़ों पे शर्म आने लगी। इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये एक विचार है, इसमें कोई महंगी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट से इनको नहीं कोई जानता है, इनके विचार के कारण जानता है। तो अब जब आप बिकते हैं तो मैंने सुना कि पंजाब में यह कहा गया हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। सरकार बदल गई। 1000 रुपए में अगर सरकार बदल सकती है, हम 1000 रुपए के लिए सरकार में किसी को बैठा सकते हैं, इसकी गिरने की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। आप बहुत महंगे कपड़े पहन के अमेरिका, जापान, ईरान, कहां कहां घूम रहे हैं। कोई पूछे कि मेरे भाई इतनी महंगी महंगी तुम बातें कर रहे हो, दुनिया का ज्ञान दे रहे हो, यार तुम्हारी औकात 1000 रुपए की है सिर्फ। तुम दुनिया को ज्ञान देने आए हो। हम ये थे। वर्तमान तुम्हारा यह है कि तुम अपने देश में अपने ही लोगों द्वारा आपसे लिए हुए पैसे से कोई आपको चावल फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, और एक होड़ लग गई है और सबको यह पता है कि इसमें सबसे सस्ता सनातनी बिकता है, कोई और नहीं बिक रहा। न उनकी गिनती ज्यादा है, न वो अर्थतंत्र में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जैसी भी उनकी आस्था है उस पर डिफरेंस हो सकते हैं, दैट इज ए डिफरेंट इशू। उन्होंने कहा हमारी आस्थाओं के बारे में आपको कोई अधिकार नहीं है।